अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और अब तक की सबसे अहम खबर ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने वज़ारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ साहब का जो है वो नाम पेश कर दिया है। और अब से कुछ देर पहले मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने ट्विटर पे ये ऐलान किया है कि नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा के लिए नामज़द कर लिया। उससे कुछ देर पहले शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत करते हुए बताया कि वज़ारत आला पंजाब के लिए वज़ीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज़ का नाम उन्होंने जो है वो नामज़द किया। और उन्होंने बताया कि पंजाब के वज़ीर आला के लिए अब वो उम्मीदवार होंगी। आपको मज़ीद अगर बताते चलें कि आज जो सारे दिन में हुआ ये कि पहले तो इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने बताया कि वो किसी भी सूरत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम के साथ किसी भी सूरत इत्तेहाद नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए उन्होंने अली अमीन गंडापुर को नामज़द किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर होंगे। उसके बाद नाज़रीन कुछ देर बाद हमने देखा कि बिलावल भुट्टो साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बताते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो भी वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे उनकी हमायत का ऐलान करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम हमायत तो कर रहे हैं लेकिन हम किसी किस्म की हमें ना तो वजारत चाहिए ना हम दिलचस्पी रखते हैं। और ये बात उन्होंने करते हुए ये भी कहा कि इस वक्त दो जमातें मौजूद हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा सीटें मौजूद हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद जो उम्मीदवार हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत हासिल है, उनके पास सबसे ज़्यादा सीटें मौजूद है कौमी असम्बली में। उसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उनके पास सबसे ज़्यादा सीटें मौजूद है कौमी असम्बली की। उन्होंने कहा कि अवाम ने उन्हें मैंडेट नहीं दिया, इसलिए वो खुद को वज़ारत उज़्मा की जो दौड़ है उसमें शामिल नहीं करेंगे। अब उन्होंने कहा ये जो दो जमातें हैं ये भी अकेले हुकूमत नहीं बना सकती। इन दोनों जमातों में अगर किसी एक ने भी हुकूमत बनानी है तो उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी। जब इमरान खान साहब ने ये बयान दे दिया कि किसी भी सूरत इन दो जमातों के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता, तो जाहिर सी बात है उन्होंने कहा कि अब हमें दूसरे ऑप्शन की तरफ देखना था और वो था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। उन्होंने कहा अगर हम भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हमायत नहीं करते तो ये पार्लियामेंट वजूद में आ ही नहीं सकेगा। मतलब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त 93 जो कौमी असम्बली की नशिस्तें मौजूद हैं और बहरहाल वो दावा तो ये करते हैं कि उनकी 170 से ज़ायद जो है सीटों पर बर्तरी हासिल है फॉर्म 45 के मुताबिक। लेकिन अभी उसका एक प्रोसीजर चल रहा है। अभी आपको पता है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में उन्होंने दरख्वास्तें दायर की हैं और बहरहाल हो सकता है कि वहाँ पे उनको 10 या 15 सीटों पे कोई उनके हक में फैसला भी आ जाए और चीज़ें रिवर्स हो जाएं। लेकिन वो बहरहाल उस टाइम टेकिंग काम है, अभी उस पर कार्रवाई चल रही है। अब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है वो हमसे बात करना नहीं चाहते, तो अगर हम भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हमायत नहीं करते तो पार्लियामेंट वजूद में ही नहीं आएगा और तमाम जमातों को दोबारा इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि किसी के पास अक्सरियत होगी नहीं, किसी का वज़ीर आज़म बन ही नहीं पाएगा। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान एक नए इलेक्शन या दोबारा इलेक्शन में जाने के मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नाज़रीन, आपको यहाँ पर बताते चलें कि इलेक्शन 2024 में 40 अरब रुपए का खर्चा हुआ है। उन्होंने कहा एक तो दोबारा इतनी बड़ी एक्सरसाइज दोबारा नहीं की जा सकती क्योंकि जब इलेक्शन का माहौल बनता है तो फिर आपको पता है कि जो उम्मीदवार उन पर कातलाना हमले भी होते हैं और सिक्योरिटी के खदशात भी होते हैं। तो उन्होंने कहा कि किसी सूरत दोबारा इलेक्शन की तरफ नहीं जाया जा सकता। और यहाँ पे नाज़रीन मैं आपको अपना तजिया पेश करूं कि ये तीनों जमातें दोबारा इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहती क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में वाज़ेह अक्सरियत मिली है, उसके बाद उन्हें वफाक में भी अच्छी खासी सीटें मिली हैं। तो उसके अलावा जो दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उनको भी जो है पंजाब में ठीक ठाक सीटें मिल गई। उसके अलावा वफाक में उनकी भी 73-74 सीट्स हैं और आज़ाद उम्मीदवारों को मिला के तकरीबन उनकी इस वक्त कौमी असम्बली की 81 सीट्स उनके पास मौजूद हैं। अब ये दोनों जमाती किसी भी सूरत इलेक्शन में इसलिए भी नहीं जाना चाहती, उन्हें पता है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उनकी एक हवा बनी हुई है और उनका जो इस वक्त वोटर है बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है। और अगर किसी भी सूरत दोबारा इलेक्शन में जाया जाता है तो ये इन दोनों जमातों के लिए अच्छा नहीं होगा और ऐन मुमकिन है ये दोनों जमातें दोबारा इस तादाद में भी सीटें निकालने में कामयाब ना हो सकें। अगर बात कर ली जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो भी मेरा ख्याल है कि दोबारा इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहेंगी क्योंकि उन्हें भी वाज़ेह बर्तरी हासिल है। अभी तक उनकी तकरीबन 93 कौमी असम्बली की सीटें उनके पास मौजूद हैं और उनका दावा ये है कि 170 से ज़ायद सीटों पे उनको बर्तरी हासिल है फॉर्म 45 के मुताबिक। बहरहाल ये भी मामला चल रहा है,
हो सकता है कि यहाँ पर भी इनकी फेवर में 15 या 16 सीट्स इनकी फेवर में आ जाएं। अब आपको जो अभी तक का सियासी मंजरनामा है उसमें हो ये रहा है कि इमरान खान साहब ने KPK के वज़ीर आला को नामजद कर दिया, अली अमीन गंडापुर को। उसके बाद आज नवाज शरीफ साहब ने वज़ारत उज़्मा के लिए अपने भाई शहबाज शरीफ को नामजद कर दिया और वज़ारत आला पंजाब के लिए जो है मरियम नवाज़ को नामजद कर दिया गया। उसके अलावा जो सिंध की वज़ीर आला के लिए फ़रियाल तालपुर का जो नाम है वो ज़ेर गौर है। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में ये भी जो बात ज़ेर गौर थी कि फ़रियाल तालपुर को सिंध का वज़ीर आला लगाया जाए। अब ये तो वाज़िया होता नज़र आ रहा है कि कौन कौन हुकूमत बना रहा है और कौन कौन अगला वज़ीर आज़म या वज़ीर आला होगा। उसके अलावा अगर आपको मज़ीद बताते चलें कि आज एक सियासी बैठक हुई है चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर, और उस बैठक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, उसके अलावा आसिफ अली जरदारी साहब मौजूद थे, उसके अलावा अलीम खान मौजूद थे, उसके अलावा सादिक संजरानी मौजूद थे, उसके अलावा इसहाक डार साहब मौजूद थे और खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर जो सियासी बड़े बड़े नाम हैं वो मौजूद थे। और वहाँ पे ये एक सियासी बैठक के बाद इन तमाम कायदीन ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें शहबाज शरीफ ने बात करते हुए पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा किया और दीगर जमातों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने वफाक में उन पर एतमाद का इजहार किया और उन्हें यकीन दहानी कराई कि उनको जो भी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे उनको वो वोट देंगे। तो शहबाज शरीफ ने कहा कि हम मिलकर एक दोबारा हुकूमत बनाने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को जो भी चैलेंजेस दरपेश हैं उनसे निपटा जा सके। उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि यहाँ पे बैठ के फैसला कर लिया है कि तमाम लोग मिल के हुकूमत बनाने जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि हम दावा देते हैं PTI को कि वो भी आके हमारे साथ मुफाहमत की सियासत करे और हमारे साथ बैठ के बातचीत करे। बहरहाल आपको पता है कि खान साहब ने वाज़ेह पैगाम दिया कि किसी भी सूरत इन 3 जमातों के साथ नहीं बैठा जा सकता। उसके अलावा चौधरी शुजात हुसैन साहब ने कहा कि कुछ जो मुआशी लिहाज से कुछ ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी कि पाकिस्तान को जो जल्द से जल्द इस मुआशी बहरान से निकाला जा सके। ये एक वो जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें तमाम अहबाब ने जो बातचीत की, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान के वसी तर मफाद में सब मिल के बैठ के हुकूमत करने जा रहे हैं। और नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये वही जमातें हैं जो इलेक्शन से पहले एक दूसरे पर जो है तनकीद किया करते थे, लफ्ज़ी गोलाबारी किया करते थे। जो बिलावल भुट्टो वो कहते थे किसी भी सूरत नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे, लेकिन हमने देखा कि आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि वो नून लीग के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार को जो है वोट भी करेंगे, उसकी हमायत का ऐलान भी करते हैं। जो नून लीग की सीनियर क़यादत है वो भी जो लफ्ज़ी गोलाबारी किया करती थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, लेकिन बहरहाल इन लोगों ने एक बार फिर से कौम के वसी तर मफाद में मिलकर बैठ के जो है हुकूमत बनाने का फ़ैसला कर लिया है। और अभी तक की जो अपडेट्स है उसके मुताबिक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रिलीफ नहीं मिलता तो तब तक वो मेरा ख्याल है कि अपोजिशन का किरदार निभाएंगे। और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी मुश्किल होने जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनकी हमायत का ऐलान तो कर दिया है लेकिन वो उनकी कैबिनेट का हिस्सा नहीं बन रहे, वो कोई वजारत जो है वो नहीं ले रहे। और बिलावल भुट्टो ने ये वाजिया किया कि ये PDM 2 नहीं है, क्योंकि PDM 1 में उन्होंने बाकायदा तौर पर वो हुकूमत का हिस्सा भी थे और वो वजारतें भी इंजॉय कर रहे थे। उन्होंने कहा इस बार हमें किसी किस्म की वजारत नहीं चाहिए, हम जो बजट का मामला है या जो कानून साजी का मामला है उस पर आपका जो साथ देंगे, ताउन देंगे, लेकिन हम आपकी कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे। बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो सामने खड़ा है, क्योंकि जब भी वो कोई मुश्किल फैसला करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बतौर इत्तेहादी तो मौजूद है, लेकिन वो इत्तेहादी नहीं, वो वहाँ पे बतौर अपोजिशन भी मौजूद है, क्योंकि वो आपकी कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। और इस तरह के एक तरह से जिस तरह से हुकूमत बनने जा रही है, अब एक सवालिया निशान ये भी है कि चल कितनी देर पाएगी, क्योंकि अब वज़ीर-ए-आज़म तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक बार आ जाएगा, लेकिन आपको पता है कि वहाँ पे एक तगड़ी अपोजिशन की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी मौजूद होंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिन्होंने आपका वज़ीर-ए-आज़म तो बना दिया क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनसे बात करने को तैयार नहीं थी, वो भी आप पे तनकीद भी किया करेगी। और ऐन मुमकिन है कि जब आपके इख्तलाफात होंगे तो आपका वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इत्तेमाद खो बैठेगा जो है कौमी असम्बली का। बहरहाल एक इस तरह का सेटअप आने जा रहा है और इस सेटअप में मुझे ये लगता है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत बनती है, उनके जब भी कभी मामला ख़राब होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ या आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो ऐन मुमकिन ये है, क्योंकि वहाँ पे अपोजिशन की सूरत में पाकिस्तान
तहरीक इंसाफ ऑलरेडी मौजूद होगी और कुछ सीट शायद उनको मज़ीद मिल जाएँ जो वो दरख्वास्तें लेके इलेक्शन ट्रिब्यूनल गए हैं। और ऐन मुमकिन है कि अगर इन दोनों जमातों की निभ नहीं पाती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हुकूमत के जो है रास्ते वो हमवार हो जाएँ। अभी तक के लिए इतना ही। अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।